नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि हाई कोर्ट में इसका निर्णय लटका हुआ है। इससे पहले 24 तारीख को हायरिंग होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। अब जो है वो 27 तारीख को हायरिंग हुई है। हमारा जो केस नंबर है वो 2271 देखने को मिल रहा था, जिसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों जो दोबारा बेंच मिला है वो राकेश थपलियाल जी को ही हमारा बेंच मिला है। इससे पहले जो निर्णय आना था 2 साल की जो उम्र सीमा की छूट के बाबत में जो निर्णय दिया गया था कि उस पर मुहर लगाई जाएगी करके, वो राकेश थपलियाल जी के द्वारा ही कहा गया था। उस बीच रोस्टर नियमावली चेंज करी जाती है और रोस्टर नियमावली चेंज करने के बाद जो नए जज हैं मैठाणी जी, उनके पास केस जाता है और केस के वहाँ से जो डिसीजन है वो पेंडिंग कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी जो जज है वो उस केस को लेने के लिए मना कर देता है, यानी कि बेंच नहीं मिल पाती है उनको। अब लास्ट में जो केस है फिर से राकेश थपलियाल जी के पास चले गया है। तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो राकेश थपलियाल जी के पास केस जाने से खुश भी होंगे और अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो दुखी भी होंगे कि अब एज नहीं बढ़ेगी। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, जो अभ्यर्थी कुछ महीनों से, कुछ सालों से, एक आध साल से या फिर कुछ दिनों से भर्ती से बाहर हो रहे थे और वो पुलिस भर्ती में आवेदन करना चाहते थे, क्या उनकी एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आज कोर्ट में क्या हुआ उस संदर्भ में सभी बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं जिनको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एज रिलेटेड इशू चल रहा था। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो दोस्तों 2271 जो हमारा केस है, इसमें जो आज का निर्णय है वो राकेश थपलियाल जी का एक और भयानक निर्णय देखने को मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष की छूट तो न्यूनतम बढ़ानी ही चाहिए, यानी कि फिर से थोड़ी सी और आशा जगा दी बच्चों की। अब कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी फिर से थोड़ा सा और खुश होने लगेंगे। तो उसी के साथ साथ एक और इससे बड़ी अपडेट उनके द्वारा दी गई। जो ये केस था, अब इसका जो अगला निर्णय है वो 25 मार्च को होगा। अब 25 मार्च का मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को साफ शब्दों में कह देता हूँ, 20 मार्च तक आपकी भर्ती है। अब 20 मार्च को जब आपकी भर्ती समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद 5 दिन बाद आपका निर्णय आना है, क्या पुलिस विभाग दोबारा इस भर्ती को कराएगा। ये बड़ा चुनिंदा मुद्दा होगा। अगर 25 मार्च के बाद अगर दोबारा फिजिकल करवाता है जो अन्य अभ्यर्थी हमारे छूटे हुए हैं उनके, तो फिर अलग से एक और बजट उसके लिए पेश करना पड़ेगा, जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अलग व्यवस्था और की उस पर की जाएगी। क्या ये अब इसमें एज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या संभव है एज बढ़ना, क्या निर्णय बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में आएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूँगा इस बारे में। अधिकतर जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो भी इस पर आएंगे कि भाई तू वीडियो क्यों बना रहा है, या फिर अगर तुझे पता नहीं है तो तू इस चीज़ के बारे में क्यों बोल रहा है। मैं आप लोगों से साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हमारे 18 के बाद जो 22 तक की एज थी जनरल कैटेगरी में, और अन्य कैटेगरी में 18 से 27, यानी कि SC ST और OBC आप लोगों की जो एज रहती है वो 18 से 27 वर्ष रहती है। तो इसके बाद जो भी अभ्यर्थी ये चाह रहा है कि +2 जो आपके ईयर की इसमें आपको छूट है वो दी जाएगी, तो अब आप लोग भूल जाइए। आपका खाली समय व्यस्त हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ से आपको ये आशा दी जा रही है कि एज बढ़ेगी और एक तरफ से आपका जो केस है वो इतने दूर फेंका जा रहा है कि जहाँ तक ना ही हमारे कोई दृश्य हमें दिख सकता है, ना ही कुछ सुनाई दे सकता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इस बीच हमें बेंच तक नहीं मिला जब केस लड़ने के लिए। तो आप खुद ये सोच सकते हैं कि जो निर्णय है वो कितना आप लोगों के पक्ष में आएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वन आरक्षी के अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, उसकी तैयारी करें। पटवारी के BDO के जो फॉर्म हैं वो अभी निकलने वाले हैं, उनकी ज़रूर तैयारी करें। बाकी जिन अभ्यर्थियों का अन्य जैसे खनिज सहायक है और जिनने ड्राफ्टमैन दिया था या फिर स्टेनो वाले जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो अगर आप लोगों का वहाँ अगर यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ चांसेस नहीं है तो आप लोग पुलिस भर्ती के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ें। आप लोग फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो भर्तियाँ अभी आने वाली हैं आगामी कुछ समय बाद, तो उनके लिए आप लोग तैयारी अपनी जारी कर दें। बाकी यहाँ पढ़ने में आप लोगों को केवल बाद में लास्ट टाइम पे यही एक गिल्ट रह जाएगा कि काश उस समय हमने पढ़ाई की होती तो यहाँ तो सिलेक्शन होता। बाकी आप लोग ग्राउंड का देख ही रहे हैं, ग्राउंड में भी पुलिस भर्ती में सेम चीज़ें रहती हैं। अगर आप लोग, मैं एक संदेश और इस बात से आप लोगों को देना चाहूँगा कि अधिकतर जो अभ्यर्थी मेडिकल लगा रहे हैं, आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, जो अधिकतर अभ्यर्थी हमारा जल्दी आ गया है हमारी तैयारी नहीं हुए करके, चाहे एज बढ़ने के रिलेटेड उनने तैयारी नहीं की थी या फिर कुछ और कारणों से उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, जो मेडिकल लगा रहे हैं,
तो मेडिकल लगाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। मैं विशेषकर पिथौरागढ़ जनपद वाले अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मेडिकल लेके एसपी मैडम के पास जाएंगे तो आपका जो मेडिकल है उसको खारिज कर दिया जा रहा है। रीमेडिकल आपका वहाँ पर होगा। यदि अगर आप लोग स्वस्थ पाए जाते हैं तो कानूनी कार्यवाही भी वहाँ पर की जा रही है। तो मेडिकल लगाने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता, 2-4 नंबर ऊपर नीचे आप लोगों का होगा। अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं तो 2-4 नंबर ऊपर आप लोग आराम से खींच सकते हैं। तो मेडिकल नहीं लगाना है। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी भाई चीटिंग करके नंबर ले आता है तो वो तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि कौन कैसे नंबर ला जाता है। अब वो भी डिपेंड करता है उन अभ्यर्थियों पे जो उस तरीके से अंदर घुसे रहते हैं। बाकी अपनी मेहनत पे डिपेंड है कि कौन कितने नंबर शारीरिक दक्षता परीक्षा में ला पाएगा और कितने रिटर्न में ला पाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि मेडिकल वाले अभ्यर्थी भी बचें। प्रत्येक जनपद के लिए ये सूचनाएं हैं कि मेडिकल ना के बराबर अभ्यर्थी लगाएं, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं दिया जा रहा है तो आप लोग मेडिकल लगा के अपना वो चांस भी खो देंगे। और जो हमारे अभ्यर्थी जो अभी तक वेट कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए अभी तक की यही सूचना है। बाकी कल आपका जो नोटिस है हाईकोर्ट का वो जारी हो जाएगा, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। उस पर क्या कुछ लिखा है राकेश थपलियाल जी के द्वारा, या फिर क्या कुछ निर्णय उसमें दिया गया है कि कब और किस दिन आपकी जो अगली हायरिंग है वो होनी है। क्योंकि अभी का तो जो था वो 27 फरवरी 2025 का ही अपडेट है, जो कि 2271 जो हमारा केस था उसके में जो डिसीजन निकला है। अगला जो 25 मार्च 2025 का वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सूचना पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।